शुक्ल एकादशी तक लग्न रहता है, परंतु इस बार आषाढ़ में लग्न नहीं है, क्योंकि जेठ पूर्णिमा के दिन लग्न का विराम हो जाता है, क्योंकि गुरु का अस्त हो जाता है। और गुरु का जब अस्त हो जाएगा तो लग्न समाप्त हो जाएगा। सनातन में एक विशेष बात कहा जाता है, जब विवाह के संकल्प होते हैं तो कन्या पक्ष जो कन्या का दान करते हैं, वास्तव में कन्या दान होता नहीं है, गोत्र का दान होता है। प्रणाम बाबा। यशस्वी भव। पर्व तो समाप्त हो गई बाबा। शहनाई आहा। शुभ विवाह। हाँ भाई, सहनाई भी आवश्यक है जी। क्योंकि सहनाई नहीं होगा तो सृष्टि चले कैसे। क्योंकि सनातन में एक बात कही जाती है, सनातन में एक विशेष बात कहा जाता है, जब विवाह के संकल्प होते हैं तो कन्या पक्ष जो कन्या का दान करते हैं, वास्तव में कन्या दान होता नहीं है, गोत्र का दान होता है। जो कन्या दान करते हैं वो कहते हैं प्रजोत्पादनार्थाय, मतलब संतान उत्पत्ति के लिए, आपके वंश की वृद्धि हो, इसके लिए मैं ये कन्या दान करके आपको दे रहा हूँ। वर को विष्णु मान करके ऐसा किया जाता है। 14 अप्रैल को सोमवार के दिन खरमास का समापन हो जाता है। वैसे खरमास का समापन 13 अप्रैल को ही, अंग्रेजी तिथि के अनुसार तो 14 ही होगा, लेकिन हिंदी के अनुसार वो 13 ही आता है। उस दिन समाप्त हो जाता है रात में, भोर में 5:00 पर। अब इसके बाद लगन सहनाई की शुरुआत हो जाती है। ये बैसाख का महीना है। बैसाख और जेठ ये 2 महीने लगन हैं। लगातार 2 महीने तक शादियां होंगी। कभी वर पक्ष के द्वारा बारात निकासी और कभी कन्या पक्ष के द्वारा बारात स्वागत, ये कार्यक्रम चलेंगे। वैसे एक बात और बता दूं, आषाढ़ शुक्ल एकादशी तक लग्न रहता है, परंतु इस बार आषाढ़ में लग्न नहीं है, क्योंकि जेठ पूर्णिमा के दिन लग्न का विराम हो जाता है, क्योंकि गुरु का अस्त हो जाता है। और गुरु का जब अस्त हो जाएगा तो लग्न समाप्त हो जाएगा। विवाह में गुरु और शुक्र दोनों का उदित रहना, क्षितिज पर पूरी तरह से युवावस्था में दिखना अत्यंत आवश्यक है। पूर्णिमा होता है 11 जून को, और 11 जून को गुरु का अस्त हो जाता है, लेकिन अस्त होने के 3 दिन पहले से गुरु में वृद्धावस्था का प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा ये 3 दिनों तक लगन नहीं है। और इसके बाद आषाढ़ पूरा ऐसे ही बीत जाएगा, श्रावण आ जाएगा। मतलब ये कि 9 तारीख तक, 8 ही तारीख तक, 8 जून तक लग्न है। 14 अप्रैल से 8 जून तक सहनाई की गूंज गूंजेगी और सहनाई के धुन से हम सभी मुग्ध होंगे। इसी बीच में जिनकी भी शादियां होनी हैं वो बड़े आराम से होगी। और खास करके ये गर्मी का लगन होता है, ये मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए होता है, क्योंकि जाड़े में विवाह की व्यवस्था कुछ ज़्यादा करनी होती है। जो संपन्न घराने के लोग होते हैं वो ठंडे मौसम के विवाह को सह पाते हैं। बाकी लोग, सामान्य वर्ग के लिए गर्मी का ही मौसम विवाह के योग्य माना जाता है। और इस बार ये 14 अप्रैल से 8 जून के बीच होगा, इसमें संदेह जरा भी नहीं है।